इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मेरे साथ बोले, सूरज को चमकाने वाला। अब भी नहीं कहोगे अल्लाह अल्लाह अल्लाह? बड़े साधारण बड़े सिंपल जुमले इस्तेमाल कर रहा हूँ। सूरज को चमकाने वाला, चांद को खिलाने वाला, तारों को झिलमिलाने वाला, फूलों को महकाने वाला, समंदरों को चलाने वाला, जमीन का सीना फाड़ कर, जमीन का सीना फाड़ कर पेड़ पौधों को उगाने वाला, इन पेड़ पौधों पे अलग 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 जायके के फलों को पैदा करने वाला अल्लाह। बकरी, तवज्जो, गाय भैंस बकरी वगैरह वगैरह जानवरों के थनों को काट के देखो, खून निकलेगा, धोने बैठ जाओ दूध निकलेगा। इन थनों में दूध पैदा करने वाला अल्लाह अल्लाह। सूफी साहब बैठे हैं, सुराखों में चूंटियों को खिलाने वाला, समंदरों में मछलियों को दिलाने वाला, बंद पत्थर में कीड़े को रोजी पहुंचाने वाला। उलमा की तवज्जो, माँ के शिकम में 9 महीने तक नाजुक सी झिल्ली में बंद करने के बाद इन सांसों को चलाने वाला अल्लाह। आओ दिल्ली वालों बिल्क लगाओ, बच्चा माँ के शिकम से पैदा हो जाए, बच्चा दुनिया में आ जाए, बच्चे को उठाओ, एक पिन्नी में डाल के मुंह बंद कर दो। साइंस कहती है थोड़ी देर के बाद सांसें रुक जाएंगे, मर जाएगा, दम घुट जाएगा। मगर मैंने कहा मेरा करीम अल्लाह 9 महीने तक नाजुक सी झिल्ली में बंद करने के बाद सांसों को चलाने वाला, खिलाने वाला, पिलाने वाला। आओ नौजवानों, अगले जुमले सुनो, बड़े प्यार के जुमले मैं आप तक देने लगा हूं। खिलाने वाला, पिलाने वाला, मक्खी के मुंह में शहद पैदा करने वाला, सांप के मुंह में जहर पैदा करने वाला। तकदीर बना दे, तकदीर बना दे अल्लाह, मेरे उजड़े हुए दिल को बसा दे। तकदीर बना दे, तकदीर बना दे। मेरा करीम अल्लाह ऐलान फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो, वकूलू मास्सादिकीन, और सच्चों के साथ हो जाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आए सुने मजा आएगा, बहारें आएंगी। मगर मेरे आला हजरत ने बहुत पहले कह दिया था, तेरी नस्लें पाक। क्या बात, याद हो तो बोल दे जरा, तेरी नस्लें पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, और तू है नूर तेरा, सब घराना नूर का। सुभान अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी निजाम बैठे अपनी किताब अखबारुल अखयार में, अल्लामा जलालुद्दीन सियूती रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपनी किताब खसाइस कुबरा में, अल्लामा हजर मक्की रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपनी किताब नेमत कुबरा में एक हदीस नकल फरमाते हैं। मेरे आका ने फरमाया, कसम काबे के रब की, अल्लाह ने मेरा पूरा नसब पाक कर दिया, हजरत आदम से मेरे बाप तक, मेरे बाप से मेरी माँ तक एक भी ऐसा नहीं गुजरा जो बुतों के सामने हाथ जोड़ने वाला हो, बल्कि सारे के सारे एक खुदा की इबादत करने वाले। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत कितना अच्छा लगेगा। पहले नाना का जिक्र हो, फिर नवासे का जिक्र हो। सुभान अल्लाह, अच्छा लगेगा नहीं? पहले नाना का जिक्र करते हैं। अल्लाह की इज्जत की कसम, हाजी शाहिद साहब आज तो गए, बहुत सारे लोग गए होंगे। मैं तो ये कहता हूँ, जब से मदीना देखा है ना, अब कुछ दुनिया में देखने की ख्वाहिश न रही है। अल्लाह की इज्जत की कसम, जब से मदीना देखा है, अब कोई चीज देखने की तमन्ना नहीं है, अब कुछ देखने की ख्वाहिश।
कई मुल्कों के दौरे किए, कई मुल्कों में खिताब किया, तकरीरें की, जाने के बाद बड़ी बड़ी हसीन वादियां देखी, मगर कसम वादहू ला शरीक की जब से मदीना देखा है, मैंने कहा यार जिसने मदीना नहीं देखा उसने कुछ नहीं। बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा मुफ्ती शकील रज़वी साहब क़िबला, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। हाजी करम साहब दिल्ली के आगरा के जो साजिद भाई थे, हम लोग रात में वक्त गुजारते थे सरकार के रोजे, और वो कितना कीमती वक्त था। साहब जब सरकार के रोजे पे हम लोग बैठते थे ना, तो फिर याद आता था करके तुम्हारे गुनाह मांगे तुम ही से पनाह। सीना चौड़ा होता था, सीना मोटा होता था, कहते थे या रसूल अल्लाह करके तुम्हारे गुनाह मांगे तुम ही से पनाह। तुम कहो दामन में आ तुम पे करोड़ों दो। सुभान अल्लाह। खल्क के हाकिम हो तुम, रिज़्क के कासिम हो तुम, जो मिला तुमसे मिला, बोल दो जो मिला तुमसे मिला, तुम पे करोड़ों दुरूद। सरकार के रोजे पर रात गुजारते थे, मगर एक दिन असर की बाद में बैठे तो हाजी शाही साहब गौर से सुने, मस्जिद गमामा करीब में ही है, सरकार के रोजे से बिल्कुल करीब में, मस्जिद नबी का सहन यूं पार करो तो मस्जिद गमामा। हाजी साजिद साहब कहने लगे हजरत कई दिन से देख रहा हूँ हजारों कबूतर आते हैं मस्जिद गमामा के गुम्बद पे बैठ जाते हैं। बोले हजरत सरकार का रोजा इधर है, एक कबूतर की जरूरत नहीं कि बैठ जाए। अच्छा मस्जिद गमामा के गुम्बद पे बीट भी करते हैं, बैठते भी हैं। तो हाजी साजिद साहब कह रहे हैं हजरत बात समझ में नहीं आती, गुम्बद गुम्बद सब एक, ये तो बेशऊर है, ये तो परिंदे हैं, इन्हें क्या पता। मैंने कहा हाजी साहब सुनो, अल्लाह ने परिंदों के दिल में भी अपने महबूब का प्यार डाल के रखा। ये परिंदे भी जानते हैं ये किसी मामूली का नहीं है, बल्कि ये इमामुल अंबिया का मज़हब। बेशक बेशक सुभान। न इज्जत काम आएगी न दौलत काम आएगी, और भरोसे हश्र आका की मोहब्बत काम आएगी। बेशक बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सुने गौर से, मेरे आका ने फरमाया कसम काबे के रब की अल्लाह ने मेरा पूरा नसब पाक कर दिया। ये जुमला अपने दिल में बसा के रखें, कसम काबे के रब की अल्लाह ने मेरा पूरा नसब पाक कर दिया। हजरत आदम से मेरे बाप तक, मेरे बाप से मेरी माँ तक। अब कोई रहा तो नहीं, बात समझ में आ गई ना। अब सुने जुमला, पड़ोसी मुल्क का एक इंजीनियर है, हम अभी बैठे थे आपकी जगह में हाजी साहब, तो हजरत भी और हम लोग जिक्र कर रहे थे। मैंने कहा अल्लाह करे कि ऐसी धारा लगे कि फांसी हो जाए उसको। गौर करें, उसने कहा कि नबी के अब्बू नबी की अम्मी माज अल्लाह दोनों जहन्नमी। सब बोले माज अल्लाह रब्बिल आलमीन। और गौर करें, मैं देहरादून में तकरीर कर रहा था, कई मुरीद सामने खड़े हुए, कहने लगे हजरत आका ने अपनी नबुव्वत का ऐलान कब किया? 40 साल के बाद। मैंने कहा अब तू बता कि नबी को 40 साल के बाद नबुव्वत मिली या पैदा होने के बाद या पैदाइश से पहले? बोले हजरत ये तो पता नहीं। मतलब हमसे सुन, मेरे आका ने फरमाया कुन्तु नबिय्यम व आदमु बैनल माई व तीन। मैं उस वक्त भी नबी था जिस वक्त हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पानी और मिट्टी के दरमियान थे। मेरे आका ने फरमाया, और गहरा जुमला, मेरे आका ने फरमाया कुन्तु नबिय्यम व आदमु बैनल रूही वल जसद। मैं उस वक्त भी नबी था जिस वक्त हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम रूह और जिस्म के दरमियान। मैंने कहा अभी तो आदम बिना, तवज्जो है, मैंने कहा अभी तो आदम बिना तो आदमी कहां से? बात समझ में आ रही है? आदम बिना बने तो आदमी कहां से आया? बोले हजरत बात समझ में नहीं आई। मैंने कहा सुन, जब कुछ भी नहीं था उससे पहले, सबसे पहले हसनैन के नाना का नूर था। बोल दिल है कि सुभान अल्लाह।
तवज्जो है, अच्छा लग रहा है। मैंने कहा कुछ भी ना था, उससे पहले हसनैन के नाना का नूर था। दिल्ली वालों आप बड़े दानिश्वर हो, बड़े समझदार हो। इंसान बना चार चीजों से। कितनी चीजों से? पॉइंट हाजी साहब, कितनी चीजों से? चार। और मैं नहीं कह रहा हूं, हदीस भी यही कह रही है, कुरान भी यही कह रहा है, दौरे हाजिरा का मेडिकल साइंस भी यही कह रहा है। इंसान बना चार चीजों से। फोकस इधर देखो भाई, दीवाने को जगह दे दो। दीवाने की नजरों को जहां देख रहा है, और दीवाना खुदा जाने कहां देख रहा है। बेशक बेशक। हाँ, याद रखना, ये अल्लाह के नजदीक बड़े प्यारे होते हैं। हाँ, गौर करें, इंसान कितनी चीजों से बना? चार। आग, पानी, मिट्टी, हवा। पिछले वाले बोले कितनी? आग, पानी, मिट्टी। कोरोना काल में सब देखा है ना, दवा कम हवा ज्यादा, ऐसी हो रहा था। और जिसे इसका बराक, जिसे इसका उल्टा, दवा ज्यादा हवा कम, चले गए। गलत तो नहीं कह रहे हम, मगर पॉइंट नोट करें दिल्ली वालों। अल्लाह ने इंसान को चार चीजों से बनाया, आग, पानी, मिट्टी, हवा। मेरे आका ने फरमाया आग भी ना थी, मेरा नूर था। अगर समझ में आए तो बोलना। आग भी ना थी, मेरा नूर था। मिट्टी भी ना थी, मेरा नूर था। पानी भी ना था, मेरा नूर था। हवा भी ना थी। बात समझ में आ गई? हवा भी ना थी। मैं सर पकड़ के बैठ गया, या अल्लाह चारों में से कुछ नहीं। तवज्जो, मेरे आका ने फरमाया आग, पानी, मिट्टी, हवा। आग भी ना थी, मेरा नूर था। पानी भी ना था, मेरा नूर था। मिट्टी भी ना थी, मेरा नूर था। हवा भी ना थी, मेरा नूर था। पता चला कायनात में कुछ नहीं था, सबसे पहले हसनैन के नाना का नूर था। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बस समझ में आई है ना? अल्लाह खुश रखे, अल्लाह शादाबाद रखे। अब पॉइंट, चले चले। दो बातें मैंने आपको बताई। अब ये आदमी नहीं है, आदम नहीं है, मेरे नहीं। बैठो बेटे, बैठ जाओ बेटे, बैठ जाओ, बैठ जाओ बेटे, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, प्लीज प्लीज बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। अल्लाह खुश रखे। तवज्जो, ये चारों बातें समझ में आई है ना? अब यही एक बात और जोड़ते हैं। तो कहने लगे हजरत नबी जब अपनी नबुव्वत का ऐलान फरमाया, उम्र 40 साल। नौजवानों पॉइंट नोट करें, मतलब पक्का। नबी के वालिद पहले ही दुनिया से चले गए। कुछ दिनों के बाद वालिदा दुनिया से चली गई। सवाल किया सामने मुझसे, तो बोले कलमा कब पढ़ा? मैंने कहा सीधी सीधी बात बता, तेरे दिल में क्या है? कहने लगा हजरत जब कलमा नहीं पढ़ा तो दोनों जहन्नमी। मैंने कहा तेरी दलील ये है कि नबी के वालिदैन तू जहन्नमी बताता है, आ हम सुन्नियों से सुन, हम तुझे जन्नती होने की दलील देते। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और छोटी दलील नहीं है, बड़ी दलील। भैया प्लीज जरा बैठाएं, भाई बैठाएं, 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 बैठ। बेटा करबला नहीं है यार, बैठ जाओ थोड़ा देर ना यार। अच्छा ईमानदारी से बताओ, हमसे ज्यादा प्यास लगी होगी, हम मेहनत कर रहे हैं, जरा सुन लो यार। शकील अहमद रोज नहीं मिलेगा, सुन लीजिए आप। अच्छा आधा घंटा हो गया मुझे पूरा बोलते हुए, जब से माइक चालू हुआ खत्म कर रहे हैं। बोले बोलना सुनना चाहते हैं सब लोग? होश में है अभी सब? हाथ उठा के बताइए जरा, कौन कौन नहीं सुनना चाहता? ये भी समझ में नहीं है, कह क्या दिया? क्या होश? दिल्ली वालों का जोश। बेशक बेशक। सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना
न बेदार है, आप ही फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार है। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। मैंने कहा तू जहन्नमी होने की दलील देता है, आ हम सुन्नियों से सुन, हम तुझे जन्नती होने की दलील देते हैं। इधर देखें, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली ने निगला, सबने सुना है, मछली निगल गई। कौन है ये? हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम, अल्लाह के नबी, तवज्जो, अल्लाह के पैगंबर। मछली ने निगला, मछली के पेट में 40 दिन रहे। कितने दिन? 40 दिन मछली के पेट में। अल्लाह का फजल देखे, अल्लाह का करम देखे, मुफ्तियाने इस्लाम बैठे, मछली के पेट में नबी, मछली के पेट में नबी के कदम। अल्लाह को मछली पे प्यार आ गया, अल्लाह ने नबी के कदमों की बरकत की बदौलत इस मछली को जन्नती बना दिया। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तवज्जो है, मछली जन्नती। मैंने कहा हो दिल्ली वालों, एक प्यार का जुमला है, नबी के कदम मछली के पेट में, मछली जन्नती। नबी के कदमों की बरकत से आप लोगों ने, शाहिद भाई ने, कल को जो प्रोग्राम है उन लोगों ने कहा हजरत जी, मुफ्ती साहब हमारे घर में कदम रख दो, बरकत हो जाएगी। तवज्जो, आलिम दीन के कदम आएंगे। क्यों? ये वारिसे नबी हैं, हमारे नबी के इल्म के वारिसे, वारिसे नबी। जिस घर में कदम रख दें बरकत हो जाए, और जिस घर में नबी कदम रख दें, सुभान अल्लाह पॉइंट टू पॉइंट, जिस घर में नबी कदम रख दें, बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब तवज्जो से मेरा जुमला सुनो, मछली के पेट में नबी के कदम, मछली जन्नती, और सिर्फ 40 दिन। अब मैं आपके प्यार से सवाल करने लगा हूं, दिल्ली वालों ये बताओ कि मछली बड़ी के मां बड़ी? मां तो मां है, घबराए क्यों रहे? जरा बोल दें, आवाज और बढ़ाएं थोड़ी, अब वापसी दें। तवज्जो, मैंने कहा मां का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। तवज्जो है, मछली के पेट में नबी कदम रखते हैं, मछली जन्नती। मैंने कहा वो सैयदा तैयबा ताहिरा पाकिज़ा मेरे नबी की प्यारी माँ सैयदा आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, 1-2 दिन नहीं बल्कि रसूलों के इमाम ने अपने कदमों को 9 महीने सैयदा आमिना के शिकम में फैलाया। मैंने कहा जरा ये बता नादान, वो सैयदा कैसे जहन्नमी? बेशक बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत खूब हजरत, बहुत खूब। बात समझ में आई है? मैंने कहा वो सैयदा कैसे जहन्नमी? देहरादून की बात, ऐसे कान पकड़ने लगा, बोले हजरत जी गलती हो गई। मैंने कहा नबी कदम रख दे मछली के पेट में, अल्लाह को मछली पे प्यार आ जाए, नबी के कदम रखे गए, मछली जन्नती। दुनिया में जितने तालाब है कोई मछली जन्नत में नहीं जाएगी, मगर ये मछली जन्नत में जाएगी। 40 दिन कदम रखते मछली जन्नती, और वो सैयदा, आए हाय सुभान अल्लाह, इमामुल अंबिया की माँ सैयदा आमिना के शिकम में 9 महीने मेरे नबी जलवा कर रहे हैं, तो मेरे नबी की माँ कैसे जहन्नमी? जरा ये बता नादान, फिर वो सैयदा कितनी बड़ी जन्नती? बेशक बेशक सुभान अल्लाह। बताया करो, घबराना नहीं है, कम से कम इतना तो हक है कि हम अपनी बात पेश करें, अपना अकीदा बयान करें। घबराने की क्या जरूरत है? ये दलीलें सुन के बताया करो। अगली बात सुनो, मैंने कहा ये तो माँ की दलील है, अभी बाप की ओर सुन। सरकार के बाबा का नाम क्या है? ऊंचा बोल दे सब लोग। हजरते अब्दुल्ला। उलमा से माना पूछो, माना बनता अल्लाह का बंदा। तवज्जो है, चालाक आदमी, दानिश्वर, बाशऊर। दिल्ली वालों
हमारी नस्लों में शोर है, शोर नहीं है। गलत तो नहीं कह रहे हम? बेशक बेशक। शोर, शीन वाओ रा, कितने हर्फ हो गए? 3। शीन वाओ रा, शोर। देहाती तर्जुमा बदतमीजी, बेवकूफ, निरा जाहिल, गंवार, पागल कहीं का शोर करने लगा। गलत तो नहीं कह रहे हम? तवज्जो, इसी शोर ऐन को उठाओ, काय को? आइन को शोर में शामिल कर लो, इसलिए कि ऐन दलालत करता इल्म पर। ऐन शोर में आएगा, शुरूर बन जाएगा। अगर समझ में आओ तो बोल दो सुभान अल्लाह यार। शुरूर आ जाएगा। अब्दुल्ला सरकार के दादा का नाम क्या नाम है? अब्दुल्ला। तवज्जो, आपके बाबा का नाम अब्दुल्ला। सरकार के दादा के यहाँ बच्चे का जन्म हुआ, नाम रखा अब्दुल्ला। मैंने कहा गलत है, नाम अब्दुल्ला नहीं रखना चाहिए था। मैंने कहा जब नबी के वालिदैन जहन्नमी है तो नाम अब्दुल उज़्ज़ा रखना चाहिए। पत्थर के खुदा का बंदा क्यों रखा? अबे नादान, सरकार के दादा ने नाम रख के ही बता दिया, मैं भी एक खुदा के मानने वाला, मेरा बेटा अब्दुल्ला भी एक खुदा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, उलमाए अहले सुन्नत। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। बस यहीं से अगली बात करने लगा हूं। एक मुझे दलील देनी थी, मैंने दे दी। कोई है इस मजमे में हमारे स्टाफ को छोड़ के सरकार के 5 दादाओं के नाम बता दे? दादा, परदादा, उससे ऊपर लकड़ दादा, फिर सकड़ दादा, फिर अकड़ दादा। ऐसी तो बोलते हैं प्यार में, दादा, परदादा, लकड़ दादा, सकड़ दादा, अकड़ दादा। अब तो मुस्कुरा दो कम से कम सुभान अल्लाह कह दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। है ना? कितना सोना मजमा। कोई चेहलुम की महफिल नहीं है यार, सरकार गौसे आजम के जश्न में बैठे हैं। अब ना मुस्कुराओगे तो कम मुस्कुराओगे। जरा फिर बोले मुस्कुरा के सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ऐसे मुस्कुरा के बोलो जैसे दामाद पहली मर्तबा ससुराल में मुस्कुरा के बोलता है। अल्लाह खुश रखे। कितने सोने लोग हैं। अब सुने मेरे आका ने क्या फरमाया, कसम उठा के। मैंने 3 किताबों की दलील दी। कसम काबे के रब की, अल्लाह ने मेरा पूरा नसब पाक कर दिया। हजरत आदम से मेरे बाप तक, मेरे बाप से मेरी माँ तक एक भी ऐसा नहीं गुजरा। दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी हजरत क्या नाम है? आदम। आदम अलैहिस्सलाम। और अल्लाह का एहसान है, सन 2018 में सबसे पहले पढ़ा है। अब तो बहुत सारे लोग नकलें कर रहे हैं, मगर सुन, दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी हजरत, काउंटिंग करेंगे। आदम दुनिया के पहले आदमी का नाम, आदम दुनिया के पहले इंसान का नाम, आदम के बेटे शीस हैं। सुभान अल्लाह, सुभान। शीस के बेटे यानस हैं, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे महलाइल, महलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे नमकले के नाम, नमकले के नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर। कितने हो गए? या अल्लाह, अभी 4 ही हुए। कितने? 6। अब भी गलत है, बोलो कितने हो गए? सही। अब फिर काउंटिंग करें, दिल्ली वालों काउंटिंग करें। आदम दुनिया के पहले इंसान का नाम, आदम के बेटे शीस हैं, मजार अयोध्या में है, महल्ले का नाम मनी पर्वत है, 5 जनवरी को उर्स होता है। आदम दुनिया के पहले इंसान का नाम, आदम दुनिया के पहले आदमी का नाम, आदम के बेटे शीस है, शीस के बेटे यानस है, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे महलाइल, महलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे नमकले के नाम, नमकले के नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारुख, सारुख के बेटे नाखोर, नाखोर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह।
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे कैदार के बेटे अवाम के बेटे हमल के बेटे साबित के बेटे सलमान के बेटे हैसा के बेटे अलियसा के बेटे औद के बेटे अफ़्फ़ा के बेटे अदनान के बेटे माद के बेटे नज़ार। अच्छा मेरे इंतकाल के बाद बोलोगे सुभान अल्लाह? जरा बोल दे यार जरा सुभान अल्लाह। माद के बेटे नज़ार के बेटे मुदर के बेटे इलियास के बेटे मुदरिका के बेटे खजीमा के बेटे किनाना के बेटे नजर के बेटे मालिक के बेटे फहार के बेटे गालिब के बेटे लोई के बेटे काब के बेटे मुर्रा के बेटे गिलाब के बेटे खुसै के बेटे अब्द मुनाफ के बेटे हाशिम नबी के परदादा हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब सगे दादा अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला। पूरा मजमा खड़े हो के बोलो अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मद। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर। खड़े रहिए पूरा मजमा इस्तकबाल करे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, जश्न गौसे आजम, उलमाए अहले सुन्नत। माशाअल्लाह सुभान। सरकार के नूर की आमद होने लगी है। तवज्जो। हजरत अब्दुल मुत्तलिब के बेटे एक जबान होके बोल दे यार। अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मद। तभी तो हम सीना चौड़ा करके पूरी दुनिया में ऐलान करते हैं फजल रब्बुल उला और क्या चाहिए, फजल रब्बुल उला और क्या चाहिए। मिल गए मुस्तफा और क्या जाइए। मिल गए मुस्तफा और क्या। बोलो तकरीर होनी चाहिए कि खत्म होनी चाहिए? होनी चाहिए। मिल गए मुस्तफा। मोटी आवाज कम करो इसकी, मोटी बारीक करो थोड़ी सी, जरा ज्यादा बेस है। मिल गए मुस्तफा और क्या चाहिए। तभी तो मेरे इमाम ने कहा है तवज्जो, तेरी नस्ले पाक में बच्चा नूर का तू है न नूर तेरा, अब घराना नूर का। माशाअल्लाह। आओ उस नूर की किरण की तरफ चलते हैं जो बगदाद में लेटा है, जिसका हम जश्न मना रहे हैं। तवज्जो है, वो बगदाद का राजा एक बहुत बड़े आलिम दीन, किताब का नाम बहजतुल असरार। जो है सुने मजा आएगा। बहुत बड़े आलिम दीन बगदाद में हाजिर हुए मुलाकात के लिए। जैसे हम पीलीभीत जाते हैं, चलो सूफी मुफ्ती हसन साहब से मुलाकात के लिए चलते हैं, चलो बरेली चलते हैं, चलो किछोजा चलते हैं, चलो महरेरा चलते हैं, चलो अजमेर चलते हैं, चलो साबिर पाक के दरबार में चलते हैं। बहुत बड़े आलिम दीन बगदाद में आते हैं। इरादा क्या है? नाम सुना है कि कोई शख्स है अब्दुल कादिर जिलानी नाम का। तवज्जो है, बड़ी करामतें हैं, बड़ा तकवा है, बड़ी परहेजगारी है, बड़ा इल्म है। सरकार गौसे आजम खाली पीर साहब ही नहीं थे, बहुत बड़े अल्लामतुद्दहर भी थे। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हाँ ये भी सुन ले, बड़े बड़े इलाके के दूर दराज के फतवे अगर कहीं हल होते तो बगदाद में आके हल होते। उस जात का नाम है अब्दुल कादिर जिलानी, जिस जात ने बगदाद की जामा मस्जिद के मिंबर पे बैठ के फरमाया हो, कदमी हाज़िही अला रक़बति कुल्ली वलिय्यिल्लाह, मेरा कदम सारे औलिया की तरफ। ये बगदाद में फरमाया था बैठ के। हिंदुस्तान वालों ने भी गर्दनें झुका दी।
इंग्लैंड वालों ने भी गर्दनें झुका दी। पूरी दुनिया में जितने ममालिक हैं, जितने अल्लाह के वली थे, सबने गर्दनें झुका दी। एक जुमले का इजाफा कर दूं, मुफ्ती साहब बैठे हैं यार, जितने दुनिया में थे उन्होंने भी गर्दनें झुका दी। जो अपने मज़ारों में आराम कर रहे थे, मज़ारों में गर्दनें झुका दी। और जितने आलम अरवाह में थे, आने वाले थे, उन्होंने भी आलम अरवाह में गर्दनें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। उस जात का नाम है अब्दुल कादिर जी। बेशक बेशक। आए बगदाद में, आलिम साहब आए मुलाकात के लिए। बड़ी करामत है, बड़ा इल्म है, बड़ा तकवा, बड़ी परहेजगारी है। हमने भी सुना, चलो यार मुलाकात के लिए जाते हैं। आ गए बगदाद में, पूछा किसी से कहाँ है हजरत? बोले हजरत मिलेंगे बगदाद की जामा मस्जिद में। भाई कोई दिल्ली में तुमसे कहे कोई वक्त का गौस, वक्त का कुतुब, वक्त का कलंदर दिल्ली की जामा मस्जिद में कोई रहता हो तो आप कहेंगे सीलमपुर वाले, हजरत जी दिल्ली की जामा मस्जिद चले जाइए, तवज्जो है। कोई आशिक अल्लाह पे बैठा हो तो वहां चले जाइए जी। कोई हजरत निजामुद्दीन पे बैठा हो तो वहां चले जाइए। अल्लाह का बड़ा करम हो, बड़े मुकद्दर के धनी हो यार, तुम बुजुर्गों के शहर में रहते हो। सुभान अल्लाह। आगे की बात सुन, आलिम साहब आने वाला जाहिल नहीं है, तवज्जो है, आने वाला जाहिल नहीं है, बड़ा आलिम है। आगे बगदाद पूछा कहाँ है, पॉइंट नोट करें। बोले बगदाद की जामा मस्जिद में मिलेंगे। आलिम साहब बगदाद की जामा मस्जिद में हाजिर होते हैं। क्या देखा कि बड़े पीर वुजू खाने पे बैठे हैं। अच्छा एक जुमला और सुना तुमने, गौसे आज़म ने फरमाया ऐसे देख रहा हूं जी। बेशक बेशक। इतनी मोटी बात रखते हैं, इतनी मोटी हथेली पे रख दिया। बोलो कि मैं इस गुलाब के फूल को देख रहा हूं कि नहीं देख रहा हूं। सरकार गौसे आज़म ने फरमाया राई का दाना, तवज्जो है, ऐसे हथेली पे रखा, मैं उसे भी देख रहा हूं। दलील दे दूं, किताब का हवाला मैंने आपको दिया। बड़े आलिम साहब आए, पूछा हजरत किधर है? बोले बगदाद की जामा मस्जिद में। जैसे एंट्री की, सरकार गौसे आजम वजू खाने पे, मिट्टी का लोटा हाथ में, हाथ धोए। आलिम साहब पीछे हैं, आपका मुंह आगे की तरफ है। तवज्जो, पॉइंट नोट करें, गौसे आजम का मुंह आगे की तरफ। हजरत आने वाले आलिम साहब खड़े हैं, देखा कि हजरत वुजू फरमा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कोई भी रुक जाएगा। ठहर गए, बोले हजरत वुजू कर लेंगे तो मैं सलाम कर लूंगा। हजरत ने, बड़े पीर ने, गौसे आजम ने वहीं से इम्तिहान शुरू कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपने हाथ धोए, और हाथ धोने के बाद वुजू में क्या होता है बताएं, आपसे पूछ रहा हूं। दिल्ली वाले हाथ धोने के बाद क्या करते हैं? कुल्ला, पक्का है ना, सुन्नत कुल्ला ही करना है, मगर गौसे आजम ने बदल दिया। हाथ धोए, हाथ धोने के बाद नाक में पानी। तवज्जो है, आलिम आलिम होगा, ये भी ध्यान रख लेना। उसकी नजर जो देखती है ना इल्म की रोशनी में, वो आम आदमी की नजर नहीं देखती। छोटा मोटा पीर नहीं है, पीरों का पीर है। बेशक बेशक। छोटा मोटा मुफ्ती नहीं है, मुफ्तियों का मुफ्ती है। बेशक बेशक। तवज्जो, 12 ज़बान में दर्स देने वाला बगदाद का आलिम है। बेशक बेशक। पीरों का पीर है, मगर इम्तिहान इम्तिहान होता है। गौसे आज़म ने हाथ धोए, हाथ धोने के बाद कुल्ला नहीं, नाक में पानी, नाक में पानी के बाद कुल्ला। आलिम साहब वापस जाने लगे, कहने लगे यार 100 किलोमीटर का सफर किया था, पैदल सफर किया था, धूप में सफर किया था, रेतीले जंगलात में सफर किया था, सब बर्बाद हो गया। जिससे मुलाकात के लिए आया था, सुना था बड़ा इल्म है, बड़ा तकवा, बड़ी परहेजगारी है, तो भी नहीं। वापस जाने लगे, वापस जाने लगे। जैसे कदमों को वापस बढ़ाया, सरकार गौसे आजम वजू खाने पे खड़े हो गए। मेरे गौसे आजम ने फरमाया मौलाना कैसे हुआ था आना, कुछ तो फरमाना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो सुभान अल्लाह बोल जाना। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। गौसे आजम ने फरमाया मौलाना कैसे हुआ ना। हुजूर मुलाकात के लिए आए तो बोले फिर, बोले
सुना था बड़ा इल्म है, बड़ा तकवा है, बड़ी परहेजगारी है। प्यार के लहजे में फरमाया सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोल दे सुभान अल्लाह। जरा देखे ना यार तसव्वुफ की दुनिया, मजा आएगा। गौसे आज़म ने फरमाया मौलाना वुजू का तरीका अगर हमारा ठीक नहीं है तो तुम बता दो। कैसे है, क्या तरीका है? बोले हजरत हाथ धोने के बाद सुन्नत है कि कुल्ला पहले किया जाए, फिर नाक में पानी। आपने पहले नाक में पानी, बाद में कुल्ला। मेरे गौसे आज़म ने फरमाया मौलाना कहाँ लिखा है? कहाँ लिखा है? बोले मेरे घर पे मेरी लाइब्रेरी में जितनी मसाइल की किताबें हैं, सारी मसाइल की किताबों में यही तरीका है। सारी किताबों में यही तरीका है। पहले कुल्ला, बाद में नाक में पानी। आपने पहले नाक में पानी, बाद में कुल्ला किया। मौलाना कितनी दूर के हैं? टाइम लगेगा ना जाने में, तो टाइम लगेगा। मेरी किताबों में सब लिखा है। गौसे आज़म ने फरमाया मौलाना ठहरो, एक निगाहे वलाया डाली 100 किलोमीटर पे मौलाना के घर में जितनी किताबें रखी सारी बगदाद की जामा मस्जिद में मंगवा ली। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखे देखे मजा आएगा, बाहर आएंगे। मेरे गौसे आज़म ने एक निगाहे वलायत डाली, सारी किताबें बगदाद की जामा मस्जिद में मंगवा ली। समझो है? गौसे आज़म ने फरमाया मौलाना किताबें जांचो किसकी है? बोले हुजूर है तो मेरी। मौलाना ने पहली किताब खींची, समझो, वुजू का तरीका निकाला, किताब मौलाना की है, तरीका बगदाद के राजा का लिखा हुआ है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नहीं यार मजा नहीं आया, जितनी मुझे रिस्पांस की उम्मीद थी इतनी मिली नहीं। पूरा मजमा। सुभान अल्लाह। किताब पढ़े पीर की, किताब समझो, किताब पढ़े पीर की नहीं, किताब मौलाना की। तरीका पहले नाक में पानी, बाद में कुल्ला। मौलाना साहब सर पकड़ के बोले दूसरी लाओ। दूसरी किताब खींची, दूसरी में वुजू का तरीका देखा, किताब मौलाना की तरीका बगदाद वाले का लिखा हुआ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तीसरी किताब, चौथी किताब, पांचवी किताब, सारी किताबों में पहले नाक में पानी, बाद में कुल्ला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गौसे आज़म ने फरमाया मौलाना अब बोलो बात तुम्हारी ठीक है कि बात हमारी? जो बात तुम्हारी ठीक है कि हमारी? मौलाना झुंझलाए तो पहले ही बैठे थे, कहने लगे जी किताबों में गलत है, बात तो मेरी ठीक है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बात इंसान के लहजे में बड़ा अच्छा होता है। करने के लिए गए अभी जाते हैं उधर की जो ऊंची बोली है थोड़ी सी, हाँ, तो हमने जब 1.5 घंटा हो गया तो हमने कहा खत्म कर रहे पीछे से प्यार का जुमला बोले मौलाना मंढे रहो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जुमला इस्तेमाल कहने लगे मौलाना साहब मंढे रहिए। मैंने कहा कैसी समझ रखी है मौलवी साहब की, कैसी नहीं है यार, अल्लाह खुश रखे, अल्लाह शाद आबाद रखे, बहुत अच्छे लोग हैं। इस मसले में तो पहले
पहले आ जाना चाहिए था। सुभान अल्लाह। इतने अच्छे लोग हैं, अल्लाह शाद आबाद रखे। चचा ये मुझे बहुत सोने लगा, बहुत अच्छे लगे। सुभान अल्लाह, सुभान ये थोड़ा सा मुस्कुराते थे, मेरे लिए पेट्रोल का काम हो जाता। सुभान अल्लाह, अल्लाह माशाअल्लाह। खुश रखे, क्या मिजाज है इनका, अल्लाह इन्हें सलामत रखे, खुश रखे। इनका चेहरा मेरी नजर में, मेरे दिल में उतर गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह शादाबाद रखे। ऐसा तो नहीं है पान की पीक के जरिए कभी हमें भी पी रहे हो, सुन रहे हैं ना, अल्लाह खुश रखे। बोले सुभान अल्लाह, हाथ उठा के बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। क्या रसूल अल्लाह। अब आगे चले, आगे चले, मजा आए। किताब मौलाना की तरीका बड़े पीर का। ने फरमाया मौलाना बात हमारी ठीक है कि तुम्हारी ठीक है? मिला के कहने लगे किताबों में गलत है हजरत, बात तो मेरी ठीक है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समझो है? अब देखो, अब देखो, इधर देखो। गौसे आज़म ने फरमाया जमीन फट जा, जमीन फटी, बोले मौलाना को पकड़ ले। कितने दबे मौलाना? नाप तक। कितने दबे? नाप तक। बड़े पीर ने फरमाया मौलाना अब बोलो, बात तुम्हारी ठीक है कि हमारी ठीक है? क्या बात है, सुभान। पहले कुत्ता है कि पहले नाक में पानी है? कहने लगे जी चाहे कुछ भी हो जाए, बात मेरी ठीक है, पहले कुल्ला ही है। गौसे आज़म ने फरमाया जमीन और फट, जमीन और फट। खुश हो रहे हैं मौलाना, घबराए थे? दिल्ली वाले खुश हो रहे हैं, कुछ तो सोच रहे होंगे गौसे आज़म एक बार और कह रहे मौलाना गड़म। अपना अपना मिजाज है। मस्जिद में मौलवी 25 साल इमामत करके मर जाए, रिजल्ट बिल्कुल जीरो। रिजल्ट याद राजस्थान के लाडनों में 31,786। मौलाना जब रिटायर हुए 22,000 पेंशन। तवज्जो है, 22,000 हजरत, पूरी जिंदगी जब तक ना मरोगे। और 31,786 का चेक आपके लिए। और अपने इधर ये तो पत्थरों वालों का दिल है, अपना तो मिट्टी मिट्टी है। 25 साल इमामत कर ले फिर भी गड़म। गलत तो ना कह रहे हम? मौलवी तबरिया सब खुश हो रहे हैं। कितने दबे मौलाना साहब? गले तक। अच्छा आप बताओ निकाल ले के दबा ले? अल्लाह खुश रखे, अल्लाह शाद आबाद रखे। इस महल्ले के जब इतने दबे, रात के 1:15 बजे चेहरा गुलाब की तरह नहीं खिलता, चेहरा नेपाल का बटवा बन जावा है इस वक्त। हाँ, मगर माशाल्लाह सब खिल रहे हैं, बहुत अच्छे लोग हैं सब। अल्लाह सबको शाद आबाद रखे, सबकी झोलियां भर दे और हम सबको सदक़े गौसे आज़म अता फरमाए। आगे चलते हैं बहुत तेजी के साथ, क्योंकि परमिशन भी तो देखनी है ना। सरकार गौसे आज़म ने फरमाया जब मौलाना इतने दबे, बोले मौलाना अब बोलो, बात तुम्हारी ठीक है कि हमारी? कितने दबे हैं? कितने? इधर देखें। आलिम साहब ने झुंझला के कहा हजरत चाहे जान चली जाए, जो है चाहे जान चली जाए, बात मेरी ठीक। पहले कुल्ला है, बाद में नाक में पानी है। आलिम देखे, आलिम आलिम सरकार गौसे आज़म ने फरमाया मौलाना अगर लोहे महफूज पे दिखा दूं तब बोल दे। बहुत बड़ा जुमला है। गौसे आज़म ने फरमाया अगर लोहे महफूज पे दिखा दूं तब। मौलाना दबे दबे बोले दिखाओ। गौसे आज़म ने फरमाया मौलाना नजरें उठाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत बड़ा जुमला है।
आलिम साहब ने नजरें उठाई, सारे हिजाबात के पर्दे फट गए, सारे पर्दे चाक हो गए, सामने लोहे महफूज नजर आने लगा। तवज्जो, लोहे महफूज नजर आने लगा। गौसे आजम ने फरमाया मौलाना लोहे महफूज पे पढ़ लो। जब मौलाना ने लोहे महफूज पे पढ़ा, मेरे गौसे आजम ने फरमाया मौलाना अब बोलो। बहुत बड़ा जुमला, इल्मी जुमला है। बोले मौलाना अब बोलो। आलिम आलिम होता है। आलिम साहब कहने लगे हजरत वो अपनी जगह ठीक है मगर बात मेरी ठीक है। क्या बात है, क्या वो अपनी जगह ठीक है मगर बात मेरी ठीक है। पहले कुल्ला है, बाद में नाक में पानी है। सरकार गौसे आजम ने फरमाया जमीन छोड़ दे। बहुत बड़ा जुमला, जमीन छोड़ दे। जमीन ने छोड़ दिया, निकल के मौलाना बाहर। गौसे आजम ने फरमाया मौलाना जब तक तुम्हारे जैसे हक कहने वाले, तसव्वुफ की दुनिया का जुमला, सूफिया के बादशाह का जुमला। गौसे आजम ने फरमाया मौलाना बात तो तुम्हारी ठीक है, पहले कुल्ला है, बाद में नाक में पानी है। हम तुम्हारा इम्तिहान ले रहे थे मगर जब तक तुम्हारे जैसे हक कहने वाले आलिम दुनिया में मौजूद हैं, कोई मेरे नाना की उम्मत को गुमराह नहीं कर सकता। तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, फैजाने गौसे आजम, जिक्रे गौसे आजम, उलमाए अहले सुन्नत, आमद हजरत अल्लामा सूफी हसन मियां साहब क़िबला। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। ज़हन हाजिर है। गौसे आजम ने फरमाया मौलाना बात तो आपकी ठीक है, पहले कुल्ला है, बाद में नाक में पानी है। हम तुम्हारा इम्तिहान ले रहे हैं, जुमला नोट कर ले। मगर जब तक तुम जैसे हक कहने वाले आलिम दुनिया में मौजूद है, कोई मेरे नाना की उम्मत को गुमराह नहीं कर सकता। तभी तो मेरा इमाम बरेली की शान, सुन्नियत की जान, इल्म की चट्टान, कलम उठाते हैं, लिखते हैं वाह क्या मर्तबा गौस बाला तेरा, सुभान अल्लाह। अब तुम्हें कसम अगर ज़बान ना खुले ना बोलो वाह क्या मर्तबा गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचा के सरों से कदम आला। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। वाह क्या मर्तबा गौस है बा। पढ़िए पढ़िए, ऊंचे ऊंचा के सरों से कदम आला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कोता तेरा। वाह क्या तबाए गौस है बाला तेरा। आखिरी बात, तकरीर खत्म, वक्त की किल्लत है क्योंकि ये आधा घंटा बीच में लाइट खा गई। सुने बस आखिरी बात, क्लोज करने लगा हूं, अल्लाह खुश रखे। अच्छा, हर दौर में मुनाफिक साहब, इस दौर में भी है। हम सही बता रहे हैं, सामने से देखो तो गुलाब की तरह खिल दिया, पीछे मार दिया, हाँ छुरा मार देता पीछे, ये मुनाफिक ही तो है। अच्छा, मुनाफिकत अगर पैदा ना हो गई होती, दूसरी देहाती जबान में कहते हैं मुखबिर, समझ रहे हो? एक शराब के प्याले पे बिक गया, एक प्लेट बिरयानी पे बिक गया, 500 रुपए पे बिक गया, और अपनों की कर रही दलाली। जिस कौम को बर्बाद करना हो ना, जिस कौम को तहस नहस करना हो, उसमें मुखबिर पैदा कर दो, खुद ही खत्म हो जाए, किसी की जरूरत नहीं है। एक जुमला ले जाओ सरकार गौसे आजम के प्यार में, अगर कामयाब होना चाहते हो अपने बच्चों के हाथ में कलम की ताकत दे दो, इतिहास तुम्हारा लिखा जाएगा। बेशक बेशक।
पूरी दुनिया में मैंने कहा है 2-2 लाख के मजमे में जब मैंने खिताब किया तब भी यही बात कही है। बहुत जल्दी शहर अमरोहा में बहुत बड़े कॉलेज की तैयारी करने के लिए जा रहा हूं इंशाअल्लाह। पूरा केरला का निसाब इंग्लिश टू अरबी। मैं चाहता हूं अगर कामयाब होना चाहते हो दलदल से निकालो, इस मुनाफिकत की दलदल से निकाल दो। आज हमारे बच्चे अय्याशियों के अड्डों पे, हमारे बच्चे शराबों की दुकानों पे, हमारे बच्चे मकारियों के अड्डों पे। हम कह रहे हैं हम परेशान हैं, हमें लोग मार रहे हैं, हमें लोग पीट रहे हैं, दुनिया जिन्हें क्या क्या कह रही है। हमने तो हमेशा कहा घबरा क्यों रहे हो, सबकी नजर तुम पे, पूरी दुनिया की नजर तुम पे, पूरी दुनिया की नजर ईमान वालों पे, पूरी दुनिया की नजर मुसलमानों पे। हमने कहा कुछ तो है, चोर की नजर होती वहां है जहां माल होता है, कुछ तो है। घबराना नहीं है, तुम्हारे सीने में नबी का दिया हुआ ईमान का खजाना है। बेशक बेशक हक है, सब कुछ दे देना मगर इसका सौदा हरगिज ना कर देना। मेरे इमाम ने बहुत पहले कहा था, सोना जंगल रात अंधेरी छाए बदले काले है, सोने वालों जागते रहियो चोरों के रखवाले। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा मुफ्ती शकील रज़वी साहब क़िबला, माशाअल्लाह। आज़म खां जेल से आए उसी दिन मैंने मुबारकबाद की, राजनीति के हिस्से में नहीं, इसलिए मुबारकबाद दी कि उस बंदे ने कम से कम रामपुर को एक यूनिवर्सिटी तो दी है। सुभान अल्लाह। हमारे कौम के बच्चों के हाथ में कलम की ताकत दी है। दिल्ली वालों, मैं चाहता हूँ एक हाथ में कुरान हो, एक हाथ में साइंस हो, तुम्हारे बच्चे IAS भी हो, तुम्हारे बच्चे IPS भी हो, तुम्हारे बच्चे पायलट भी हो, तुम्हारे बच्चे इंजीनियर भी हो, तुम्हारे बच्चे कमिश्नर भी हो, तुम्हारे बच्चे MBBS भी हो, तुम्हारे बच्चे चांद पे जाकर रिसर्च करते हुए नजर आए, ताकि दुनिया कहे कि देखो कुरान पढ़ने वाला है, MBBS है, कुरान पढ़ने वाला है, फ्लाइट चला रहा है, कुरान पढ़ने वाला है, देखो IAS अधिकारी है, कुरान पढ़ने वाला है, देखो IPS है, कुरान पढ़ने वाला है, इंजीनियर है। हमारा सीना तब प्रैक्टिकली तौर पे बता दो, बिहार के मुफ्ती शाहिद मिसवाही हैं, समस्तीपुर के कलेक्टर हैं, बोल दो सुभान। यार जरा बताओ, दाढ़ी वाला जब कलेक्टर के ऑफिस में बैठा होगा ना और हाथ में कलम होगा तो हदीस और कुरान के दायरे में कलम चलता होगा। बेशक। एक मुफ्ती के हाथ में जब कलम होगा बोलो के फैसले इंसाफ के नहीं होंगे। बेशक बेशक। इसलिए मैं चाहता हूँ अपने बच्चों को आलिम भी बनाए, IAS अधिकारी भी बनाए। पटना एयरपोर्ट से मैंने उड़ान भरी से 2022 में, गौर करें जब एयरपोर्ट में मैंने एंट्री की, हम लोग फ्लाइट की तरफ जा रहे थे, मेरे पीछे पीछे बैग में हाथ में पकड़े पायलट अपनी वर्दी में, अपनी यूनिफॉर्म में आ रहे थे। चेहरे को देखा, देख के कहने लगे अस्सलाम वालेकुम हजरत। मैंने कहा वालेकुम अस्सलाम। नेम प्लेट पे जब नाम पढ़ा तो नाम लिखा था फरहान खान। सीना चौड़ा हो गया। मैंने कहा सर क्या आप ही लेके चलेंगे, मुझे दिल्ली आना था पटना से। कहने लगे अल्हम्दुलिल्लाह हजरत मैं ही लेके चलूंगा। मैंने कहा शकील अहमद रज़वी सफर तो फ्लाइट से बहुत किए हैं, मगर आज जिस फ्लाइट से तू सफर करने लगा है दिल्ली तक का, उसे ले जाने वाला चला के कोई और नहीं है, मेरे नबी का कलमा पढ़ने वाला। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह सुभान। अभी रबीउन नूर की 13 तारीख को जब मैं बंगाल के बांकुड़ा जिले में था, वहां के जो IAS DM थे वो मुसलमान थे, लेके स्टेशन सकते जहां तक जलसा था, पुलिस फोर्स का मुकम्मल इंतजाम, पूरा प्रोटेक्शन किया गया। आगे पीछे पुलिस की गाड़ी, जब मैं तकरीर कर रहा था चारों तरफ पुलिस का अमला लगा हुआ था। जब वहां से रात में निकला तो आगे और पीछे पुलिस की गाड़ी थी। मुसलमानों जब तुम्हारा अपना था तब ना था सब कुछ। इसलिए मैं तुमसे आखिरी पैगाम देना चाहता हूँ, मेहनत करो, मजदूरी करो, मगर अपनी कौम को बचाना है तो लड़ने की जरूरत नहीं है। इस मुनाफिकत और मुखबिरी को खत्म करके अपने बच्चों के हाथ में कलम दे दो, दुनिया मिट जाएगी मगर तुम्हारा इतिहास नहीं मिटेगा। बेशक। सुभान अल्लाह।
मेरे जुमले को रिकॉर्ड करने वाला भी रिकॉर्ड करे। मैंने मीडिया के सामने भी कहा है, लोगों ने हम पे भी मुकदमे कराए हैं। मैंने हमेशा एक बात कही है, अगर कामयाब होना चाहते हो, दुनिया अंधभक्ति की आग में झुक रही है, तुम्हें अंधभक्त नहीं बनना है, बस मेहनत करके काबिल बना दो, अपने बच्चों के हाथ में कलम दे दो। कहीं तुम्हारा बच्चा IAS होगा, कहीं MBBS होगा, कहीं पायलट होगा, कहीं इंजीनियर होगा, कहीं APJ अब्दुल कलाम जैसा बनेगा, कहीं तुम्हारा बेटा राष्ट्रपति बनेगा। दुनिया देखेगी कि एक मिसाइल बनाने वाला कोई और नहीं, नबी का कलम पढ़ने वाला। तुम अपने मुल्क की सरहदों पर अपने मुल्क की हिफाजत करते हुए नजर आओगे, दुनिया तुम्हारी मिसाल देगी। इसलिए मैं तुमसे गुजारिश करने लगा हूं, मेहनत करो, रक्षा चला लो यार, रक्षा चलाना पड़े मगर मेहनत करके अपने बच्चों को IAS बना लो, IPS बना लो, इंजीनियर बना लो, कामयाब हो जाओगे। बात मुनाफिक की चली थी कारी वारिस साहब, बात मुनाफिक की, सरकार गौसे आजम के मुनाफिक भी। 2 मिनट की बात बस खत्म। तवज्जो, मुनाफिक तो उस दौर में भी थी ना, सामने कुछ पीछे कुछ। तवज्जो है, 4-6 आए, जिंदा को मुर्दा बना के मसहरी में लिटा के कहने लगे अब्दुल कादिर जिलानी के बड़े चर्चे हैं भाई, बड़े हंगामे हो रहे हैं, आज चलो जलील करेंगे। माज़अल्लाह, जलील करने के लिए बड़े पीर को। हमने कहा तेरी अकल ही मारी गई है यार, क्या बात है, तू कौन सी सोच लेके आया है? अबे छोटा पीर होता तो देखी जाती, पीरों का पीर है बाबा। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। 4-6 जने आए, एक को मसहरी में लिटा लिया, जिंदा कफन लपेट के सीधा लाए, और टारगेट मिशन पूरा। बोले जब नमाजे जनाजा में 4 तकबीरें बोली जाती है, जब 2 बोले तो खड़ा हो जाना। कितनी बोले? 2 बोले तो खड़ा हो जाना। तो हम कहेंगे तुम्हें इतना ही पता नहीं कि तुमने जिंदा की पढ़ा दी? वैसे तुम्हारे इल्म के चर्चे हो रहे हैं, तुम्हारी करामतें हो रही हैं। बना के लिया है, रोने लगे, आंखों में आंसू। बोले हुजूर पढ़ा दीजिए। गौसे आज़म ने मुस्कुरा के फरमाया पढ़ा दूं? बोले हाँ हुजूर पढ़ा दीजिए। बोले पढ़ा दूं? बोले हाँ हुजूर पढ़ा दीजिए। फरमाया तीसरी मर्तबा पढ़ा दूं? बोले हाँ हुजूर पढ़ा दीजिए। बोले जल्दी सफे बनाओ। अल्लाहु अकबर। पहली हो गई, गदगद हो रहे हैं, बोले उठने वाला है। अल्लाहु अकबर। बस सोच ही रहे थे कि उठने वाला। हमने कहा बेटे काम हो लिया। अल्लाहु अकबर। 3 हो गई तो दिल हिलने लगा। दिल में बोले पढ़ कुछ नहीं रहते, वो उठता क्यों नहीं? सुभान अल्लाह। अबे उठता क्यों नहीं? मेरे गौसे आज़म ने चौथी बोल दी, अल्लाहु अकबर। सुभान अल्लाह। कहने लगे यार उठा ही नहीं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। सुभान अल्लाह। ने फरमाया ले जाओ दफन कर दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तवज्जो है, उस टाइम कुछ नहीं कहा, जल्दी से उठाया। मैं पहुंचा और मैं पहुंच के बोला उठता क्यों नहीं? 4 हो गई। तवज्जो है, अबे 4 तकबीर हो गई। हो तब ना बोले काम हो गया। बोले हुजूर हम तो जिंदा लाए थे। वापस गए, रोने लगे। बोले हजरत हम तो मजाक कर रहे थे। मैंने मजाक नहीं, मुनाफिकत कर रहे थे। बेशक। बोले हुजूर जिंदा लाए थे। गौसे आज़म ने फरमाया अबे नादानो, तभी तो मैंने 3 बार पूछा था पढ़ा दूं, पढ़ा दूं, पढ़ा दूं, मगर जब तुम नहीं माने तो मैंने। वाह क्या मर्तबा ऐ गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला। सुभान अल्लाह, सुभान तेरा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कूनू मअस-सादिक़ीन। ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो, व कूनू मअस-सादिक़ीन, और सच्चों के साथ हो जाओ। यही सच्चे हैं, जो कह देते हैं वो हो जाता।